इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे मुस्लिम देश। हथियार सप्लाई पर रोक को लेकर बनाया प्लान। यूएन पहुंचा नेटो देश तुर्की। ईरान ने दी धमकी। करीब एक साल से ज्यादा समय से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहां कभी भी एक फुल स्केल जंग छिड़ सकती है। 8 अगस्त 2023 को इजरायल पर हमास द्वारा अटैक के बाद से इजरायल गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, तो साथ ही इनके समर्थक कहे जाने वाले ईरान को भी उसने निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट में बनी स्थिति को लेकर मुस्लिम देशों की भी टेंशन बढ़ी हुई है, जिसको देखते हुए ये देश अब इजरायल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। अब इजरायल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजरायल के खिलाफ मिशन में अब नाटो देश तुर्की भी कूद गया है। नाटो सदस्य तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की ने 52 देशों और 2 संगठनों की ओर से संयुक्त राष्ट्र में इजरायल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग की है। इतना ही नहीं, एक और सऊदी अरब आज़ाद फिलिस्तीन के लिए बैठकों पर बैठकें कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान इजरायल से बदला लेने के लिए मिसाइलों की तैनाती में जुट गया है। ईरान ने इजरायल और अमेरिका को भी खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि वह ऐसा हमला करेगा कि उसके दांत खट्टे हो जाएंगे। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट में लिखा, ईरान के खिलाफ उठाए गए कदमों के लिए अमेरिका और इजरायल को करारा जवाब मिलेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजरायल गजा और लेबनान में सीज फायर को स्वीकार कर लेता है तो उनके हमले हल्के होंगे, नहीं तो इजरायल पर ईरान बड़े हमलों को अंजाम देगा। इन सब के बीच अमेरिका ने भी ईरान की धमकी को लेकर पलटवार किया है। अमेरिका ने ईरानी सुप्रीम लीडर की धमकी के बाद कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो वह इजरायल को पलटवार करने से नहीं रोक पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी अधिकारियों से सीधे इसको लेकर बात की है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी के अधिकारियों का मानना है कि ईरान ने हमला करने को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगियों को रोकने के लिए अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपने B-2 बॉम्बर भी भेज दिए हैं। बता दें कि अमेरिका खुले रूप से इजरायल का समर्थन करता है, तो वहीं नाटो सदस्य फ्रांस ने इजरायल को झटका जरूर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले महीने ही इजरायल को हथियार सप्लाई पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि गजा में संघर्ष खत्म करने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे पहले सितंबर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी कुछ हथियारों की डिलीवरी रोक दी थी। हालांकि ब्रिटेन ने पूर्ण रूप से इजरायल को हथियारों और गोला बारूद की डिलीवरी पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया है। इससे पहले कनाडा ने भी सितंबर के ही महीने में इजरायल को मिलने वाले करीब 30 हथियारों की परमिट को रद्द कर दिया था। बहरहाल देखना होगा तुर्की द्वारा संयुक्त राष्ट्र में इजरायल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग पर आगे क्या कुछ अपडेट्स सामने आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।